Good morning, students. Yesterday we had seen exercise 9.2. Today we will see exercise 9.3. Exercise 9.3 of NCERT Class 6 book. In this it is said that the first question is रिलेटेड टू बार ग्राफ. ठीक है, तो बार ग्राफ आपके लिए हो सकता है कि एक नया वर्ड हो. व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ में क्या करते हैं हम, जितना भी क्वांटिटी होता है उस क्वांटिटी को हम एक पिलर के फॉर्म में हाइट से दिखाते हैं. ठीक है, एक हाइट ड्रॉ करते हैं, एक कॉलम ड्रॉ करते हैं, एक पिलर ड्रॉ करते हैं, एक बार ड्रॉ करते हैं और उसके हाइट से हम शो करते हैं कि कितना क्वांटिटी है. ठीक है, तो जो क्वांटिटीज होते हैं ग्राफ में उसको दो एक्सिस में शो की जाती है, दो डायरेक्शन में शो की जाती है. ठीक है, इस एक्सिस को कहते हैं हम और इस डायरेक्शन को कहते हैं हम एक्सिस. इसमें एक एक्सिस ऐसा होता है जो कि वर्टिकल है ना. दिस इज कमिंग फर्स्ट टाइम मे बी इन योर लाइफ. एक वर्टिकल एक्सिस होगा, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, दिस इज हॉरिजॉन्टल and this is vertical. वर्टिकल एक्सिस को ज्यादातर हम वाई एक्सिस मानते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस मानते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज अमाउंट ऑफ व्हीट परचेज्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1998 टू 2000. 1998 से लेकर 2002 तक कितने गेहूं खरीदे गए. ठीक है, इसका इसमें डाटा दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है. तो 1998 हो गया यहां पे. उसके बाद फिर 1998 के बाद कौन सा लिया गया, 1999, फिर 2000, 2001 और 2002. जब हम इसे कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे ये डिजिट्स को लिखेंगे. इन ईयर्स को हम इक्वल डिस्टेंस पे लिखेंगे. ठीक है, तो एक जो बार होगा उस बार का विड्थ नियरली 1 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, नियरली 1 सेंटीमीटर. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा गैप देके ड्रॉ करेंगे. ठीक है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे कि अगर 3 सेंटीमीटर का गैप दे दें तो ये बार ग्राफ अच्छा दिखेगा. ठीक है, और वाई एक्सिस में दिया हुआ है कितना व्हीट परचेज हुआ. कितना व्हीट परचेज हुआ ये दिया हुआ है किसमें, वाई एक्सिस में. ठीक है, ये एक्स एक्सिस से कहते हैं इसको एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस. वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं इसको. ठीक है, वाई एक्सिस में दिया हुआ है कितना व्हीट खरीदा गया है. तो ये 0, 5, 10, 15 5 के मल्टीपल्स में है. जो ऑरिजिन होता है ग्राफ का है ना वो 0 होगा. 5, 10, 15, 20, 25 और 30. ये ग्राफ ड्रॉ हो चुका है. अब हमें इसमें बार ड्रॉ करना है. ठीक है, तो इसमें जो पहला बार ड्रॉ किया हुआ है वो 15 पर है. मतलब 1998 पे इसका जो यूनिट है वो कितना है, 15. 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स. एक यूनिट लेंथ जो है यहां से लेके यहां तक ये 5 है. तो अगर 1 यूनिट लेंथ होगा तो 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स. इसमें स्केल दिया हुआ है 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5000 टन्स. अब टन्स का मतलब क्या होता है, टन्स का मतलब होता है 100 केजी है ना. टन का मतलब हुआ 100 केजी, यानी कि 5000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अगेन. तो 1998 में 15 यूनिट्स. तो क्या करते हैं, इसको अगर बनाना होगा तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे और बस इस लाइन को मोटा कर देते हैं. मतलब
0.5 सेंटीमीटर इस साइड और 0.5 सेंटीमीटर इस साइड ले लेंगे और इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे ऐसे। ये एक बार बन गया, ठीक है। इसको शेड कर सकते हैं। 1999 में 25 स्केल लगा के देखोगे दिखेगा 25 पे। 1999 में कितना गेहूं बिका? 1999 में 25 यूनिट्स, है ना। तो इसको थोड़ा सा ऐसे मोटा कर लेंगे ताकि ये पूरा वीट जो है 1 सेंटीमीटर का हो जाए और शेड कर देंगे इसको। 2000 में कितना है? 2000 में है 20 और 2001 में भी है 20। तो 20 का पैरेलल आए यहाँ पे, ये ऐसे 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 ऐसे, और 2001 में भी इतना ही बिका। टू 2002 में कितना है? 30 यूनिट्स, यानी कि इसके बराबर, है ना। सो एक स्ट्रेट लाइन टॉप तक ड्रॉ किया, फिर इसको मोटा कर दिया और शेड कर दिया। इसे कहते हैं बार ग्राफ बनाना। तो ये जो 15 है, 15 यूनिट्स मतलब कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5000 टन्स, क्या? केजी। kg इतना बिका इज इक्वल टू 5000 टन्स इंटू 15 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 15 यूनिट्स थे इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया इतना। तो इतना भी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बार ग्राफ को देखकर ही हम बता सकते हैं कि किस साल में गेहूं ज्यादा परचेज की गई और किस साल में गेहूं कम परचेज की गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए, read the bar graph and write down your observation in which year was the wheat production maximum. Okay, so the first question is in which year the wheat production was maximum. So the wheat production was maximum in which year? 2002, है ना। 2002 में सबसे ज्यादा हुआ। So in 2002 wheat production was maximum. Question number B. The wheat production is minimum. सबसे कम किस साल में हुआ? 1998. In 1998 wheat production was minimum. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में भी बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल दिया गया है। अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे उलट के सीधा कर दूं तो क्या बार ग्राफ चेंज हो जाएगा, या एक्स का वाई हो जाएगा, वाई का एक्स हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसमें अब जो नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ किया गया है उस ग्राफ में जो बार ग्राफ है वो बार ग्राफ वाई के अबाउट ड्रॉ किया गया है ना। वाई से परपेंडिकुलर अबाउट एक्स एक्सिस ड्रॉ किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ग्राफ को देखा जाए। इसे देखने के लिए एक बार इस ग्राफ को हम इरेज करेंगे, है ना। ये दो आंसर है। Observe this bar graph which is showing the sale of shirts in a ready-made shop from Monday to Saturday. क्वेश्चन नंबर 2, एक रेडीमेड शॉप है ना। एक रेडीमेड शॉप मतलब जहां पे रेडीमेड कपड़े मिलते हैं, शर्ट, ट्राउजर्स, है ना, ये सब मिलते हैं रेडीमेड, जहां दर्जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
ऐसा एक शॉप में शर्ट्स बिके, तो मंडे में कितना बिका, ट्यूसडे को कितना बिका, इस प्रकार से सैटरडे तक कितना बिका, इसको एक ग्राफ से शो किया गया है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में दो एक्सिस होंगे, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या क्या ड्रॉ किया गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड 5 के मल्टीपल्स में 65 तक है। नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, तो 0 ऑरिजिन है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 एंड 65 इज मैक्सिमम, ये दिया हुआ है। ग्राफ कैसे ड्रॉ की गया है, मंडे को 15 शर्ट्स तक है, मंडे को 15 शर्ट्स, ये मंडे के 15 शर्ट्स हो गए। ट्यूसडे को कितना है, ट्यूसडे को मेरे आंखों के अनुसार 10 शर्ट्स हैं, है ना, ट्यूसडे को 10 शर्ट्स हैं। वेडनेसडे को मेरे आंखों के अनुसार 20 शर्ट्स हैं, 20 शर्ट्स। थर्सडे को मेरे आंखों के अनुसार 35 यहाँ, थर्सडे। फ्राइडे को मेरे आंखों के अनुसार 50, और सैटरडे को 60। इस प्रकार से डाटा शो किया गया है। ठीक है, अल्टरनेट ग्राफ को मैं रेड कर देता हूं ताकि ये देखने में क्लियर हो। अब ये बायोग्राफ देखने में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डज द अबव बार ग्राफ गिव। सो द फर्स्ट आंसर विल बी ए, द बार ग्राफ is showing comparison, तुलना कर रहा है ना, comparison of number of shirts sold on various days of the week
various days of the week. D. What is the scale chosen for the horizontal line representing the number of shirts? 1 unit is equal to 5 shirts. इसमें यूनिट क्या है? 1 unit is equal to 5 shirts. B. The unit chosen is 1 unit is equal to 5 shirts. है ना, ये टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है. इस बारग्राफ के टॉप पे ही लिखा हुआ है. सैटरडे वाला जो बारग्राफ है, ठीक उसके ऊपर और क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है 1 unit length is equal to 5 shirts. Question number C. On which day were the maximum number of shirts sold? How many shirts were sold on that day? Saturday. साफ दिख रहा है ना. So on Saturday, maximum number of shirts were sold and it was equal to 60 units. 60 units means how many? 60 multiplied by 5 is equal to how many? Is equal to 60 into 5 units is equal to 300 shirts. है ना? तो 300 पिक्टोग्राम बनाने से अच्छा है कि हम इस प्रकार बारग्राफ ड्रॉ कर दें. On which day were the minimum number of shirts sold? किस दिन सबसे कम शर्ट सोल्ड हुए? ट्यूसडे, है ना. ऑन ट्यूसडे को कितने हुए? सिर्फ 10. तो लिखेंगे डी. ऑन ट्यूसडे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट्स वर सोल्ड. Minimum number of shirts were sold. That is how many? 10 units equal to 10 units means 1 unit is equal to 5 shirts. So 10 units means equal to 10 into 5 shirts is equal to 50 shirts only. Next question. How many shirts were sold on Thursday? थर्सडे को कितने यूनिट्स हुए? 35 यूनिट्स हुए. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ई. ऑन थर्सडे on Thursday 35 units means 35 into 5 shirts is equal to how many? 5 5s are 25, 2, 15, 16, 17. 175 shirts were sold. तो सभी क्वेश्चन के आंसर हो गए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है. इसमें कितने सब क्वेश्चंस हैं? इसमें 4 सब क्वेश्चंस हैं. मैं इस बारग्राफ को रीड कर रहा हूँ. इस बारग्राफ को रीड करने के बाद मैं इसके आंसर्स को बता रहा हूँ. आप इन आंसर्स को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे और अपने व्यूज देंगे. ठीक है, मीन्स यू विल गिव द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन after seeing today's video. So question number 3 will be your homework, which is based on question number 1 and 2, and you will write the answer in the comment section. I am referring to page number 199 of NCERT class 6 book. Page number
199 of NCERT book. What information does the bar graph give? इस बार ग्राफ में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? इस बार ग्राफ में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हाईएस्ट आए। ठीक है, हिंदी में हाईएस्ट मार्क्स कितने दिख रहे हैं? 80। इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स कितने दिख रहे हैं? 60। मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स कितने दिख रहे हैं? 70। साइंस में हाईएस्ट मार्क्स कितने दिख रहे हैं? 50। और सोशल स्टडीज में हाईएस्ट मार्क्स कितने दिख रहे हैं? 40 और 50 के बीच में 45 है ना, 40 है शायद, 40 है। स्केल से देखेंगे तो 40 दिखेगा। तो फर्स्ट इज व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव? द बार ग्राफ गिव्स द मैक्सिमम मार्क्स अचीव्ड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, बाय whom? By Aziz in the half yearly exam. Question number B. Name the subject in which Aziz scored maximum marks. So Aziz scored maximum marks in Hindi. How much? 80 marks. Question number C. Name the subject in which he scored minimum marks. सबसे कम मार्क्स किस में आए? सोशल स्टडीज में, है ना। सोशल स्टडीज में कितने मार्क्स आए? 40, है ना। डी. नेम State the name of the subjects and the marks obtained in each of them. हमें क्या करना है? हमें एक टेबल बनाना है और टेबल बना के लिखना है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। तो हिंदी में आए 80, इंग्लिश में आए 60, मैथ्स में आए 70, साइंस में आए 50 और सोशल स्टडीज में आए 40। ठीक है, इसको टेबल के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, या फिर आप डैश देके भी लिख सकते हैं। हिंदी डैश 80, इंग्लिश डैश 60, मैथ्स डैश 70, साइंस डैश 50 एंड सोशल स्टडीज डैश 40, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जो ये 4 क्वेश्चंस हैं, 4 सब क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ग्राफ को रीड करके आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखेंगे। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ गए हैं। ऑलराइट, थैंक यू।